इधर गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। गुरुग्राम में आज कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह द्वारा जनता दरबार लगाया गया और लोगों की जन समस्याएं सुनी गई। मेरे साथ खुद मौजूद है कैबिनेट मंत्री राव नरबीर जी, उन्हीं से जानता हूं। मंत्री जी, तमाम लोग आपके पास आए हैं, अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं लोगों ने आपको अवगत कराया है। किस तरीके की मुख्य समस्या सामने निकल कर आई? देखो, हर वीकेंड के ऊपर फ्राइडे, सैटरडे, संडे मैं 4-5 घंटे यहाँ बैठता हूँ। लोगों की समस्याएं अनेक प्रकार की होती हैं, क्योंकि बढ़ता हुआ शहर है, बहुत सी सोसाइटी हैं, बहुत से सेक्टर हैं, बहुत से गांव हैं। गुड़गांव में, विधानसभा मेरी बादशाहपुर में भी, तो अब अनेक प्रकार की समस्या आती है। उनका समाधान अफसरों कह के करवाया जाता है। तो लोग संतुष्ट होते हैं कि भैया चलो मिनिस्टर ने कह दिया काम हो जाएगा, हो भी जाते काम। तो इसलिए जनता है, जनसंख्या ज़्यादा है, और मेरी विधानसभा भी 5,28,000 वोट की है, इसलिए लोग ज़्यादा आते हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। मुख्य किस तरीके की समस्या आपके समक्ष रखी गई है? कहीं बिजली, पानी, सड़क, कहीं जल भराव को, जो पिछले बरसात में हुआ था कि मैं यहाँ भी काम नहीं चला, वहाँ कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा, कहीं रजिस्ट्रियों में दिक्कत आती है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है उसमें दिक्कत आती है। बहुत प्रकार की समस्या, मैं गिना पाऊंगा शायद, मुझे भी याद नहीं कितनी प्रकार की समस्या है। तो विभिन्न प्रकार, किसी के तार ऊपर जा रहे मकानों के, वो समस्या है, उनका समाधान जितना हो सकता कोशिश करता हूँ। मंत्री जी, नगर निकाय चुनाव की जो है घोषणा हो चुकी है। दक्षिण हरियाणा में किस तरीके से देखते हैं? 7 जगह जो है निकाय चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में। हमारे यहाँ तो नजदीक तो सिर्फ धारड़ा और रेवाड़ी है, और मुझे लगता है कि अब टिकट वितरण हो जाएगा 2-4 दिन में। तो हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का जोर है, भारतीय जनता पार्टी के दोनों जगह प्रत्याशी जीते। किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी बीच में जनता के जा सकते हैं, क्योंकि कल भी गुरुग्राम में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी निकाय चुनाव को लेकर? नहीं, बैठक होती है और उसमें प्रत्याशियों की होती है, मैनिफेस्टो की घोषणा करते हैं, वो तो अलग कमेटी बनी हुई पुल गोयल जी की अध्यक्षता में। लेकिन मुख्य मुद्दा तो आम जो जनता से जुड़ा हुआ प्रत्याशी होता है और उसको पार्टी टिकट देती है, वो चुनाव जीत जाता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही फील्ड में रहती है, लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए लोग वहाँ तत्पर रहते हैं। ठीक आदमी को टिकट देते हैं चूज करके, और उस आदमी की अपनी रेपुटेशन होती है, तो पार्टी का सारा लगता है, कुछ व्यक्तिगत अपनी वोट भी होती है, तो वो सारा जीत जाता है। निकाय चुनाव में भी भाजपा का कमल खिलता हुआ नजर आएगा? हाँ बिल्कुल, हमारे हर जगह भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीते हैं, और अब भी दोनों नगर परिषद में, नगर पालिका में, दोनों में मुझे पूरी उम्मीद है 100% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। बात करें, असम में वोटिंग हो चुकी है, अब हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में किस तरीके की आप देखते हैं कि बंगाल में क्या इस बार कमल खिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हरियाणा से भी तमाम कार्यकर्ता जो है चुनावी मैदान में है, और आपकी भी ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी। मैं आसाम के लोग वोट डाल चुके हैं। आसाम में जिन लोगों की ड्यूटी लगाई थी, मेरी ड्यूटी ना आसाम में लगाई ना बंगाल में लगाई, हम बिहार में लगाई थी। अब क्या हमारी किसी सिटिंग मिनिस्टर की, एक महिपाल ढांडा जी की ड्यूटी लगाई, बाकी मेरी नॉलेज में नहीं किसी की लगाई हो। पुराने प्रत्याशियों की सबकी लगाई ड्यूटी, और जो आसाम से लोग लौट कर आए वे कह रहे हैं कि हमारी अच्छी बहुमत से सरकार बन रही है। जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, तो जो लोग वहाँ गए हुए हैं उनसे टेलीफोनिक वार्ता होती है, तो कहते हैं अब के भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। ये तो मतदान के दिन ही पता लगेगा क्या होगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब के भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी। हम संसद की बात करें, जिस तरीके से विपक्ष ने आपके साथ नहीं दिया, नारी वंदन अधिनियम की बात करूं, कहीं ना कहीं वो बिल पास नहीं हो पाया, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये विपक्ष की गलती है, क्योंकि हमने परिसीमन और नारी का भी ये कि भाई महिला आरक्षण हो, ये दोनों साथ लिए। तो जब प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जी ने घोषणा कर दी कि हम सब जगह 50% सीट बढ़ा देंगे, कि 10 है तो 15 कर देंगे, 20 है तो 30 कर देंगे, तो किसी पार्टी को किसी का नुकसान नहीं हो रहा। पहले ये कहते थे कि दक्षिण में सीटें कम हो जाएंगी, उत्तर में क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी इसलिए यहाँ सीटें बढ़ जाएंगी। वो फार्मूला भी उनके हिसाब से लागू कर दिया कि सबकी बराबर रेशो में सीटें बढ़ेंगी। अब पता नहीं विपक्ष के मन में क्या आया, वरना ये लागू हो जाता तो महिलाओं को भी जल्दी आरक्षण मिल जाता और डिलिमिटेशन भी हो जाता। क्योंकि जैसे हमारी ही लोकसभा गुड़गांव है, तकरीबन 25 लाख वोट होगी एक लोकसभा में, जो हरियाणा में सबसे ज्यादा, उसके बाद फरीदाबाद भी बहुत ज्यादा, ऐसी 3 लोकसभा है जिसमें 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं। तकरीबन वोट होनी चाहिए 15 लाख के आसपास एक लोकसभा में। बहुत से प्रदेश ऐसे जो 11-11 लाख पे भी वोट हैं।
तो डिलिमिटेशन से सीटें बढ़ती और हर आदमी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता। तो ये विपक्ष की गलती है, लोग उसको सजा जरूर देंगे। मंत्री जी, अंतिम सवाल, क्योंकि मानसून का सीजन आने वाला, उसको से पहले किस तरीके के गुरुग्राम की तैयारी, क्योंकि हर बरसात में गुरुग्राम की सड़कों पे जल भराव होता है, लोगों को परेशानी और लंबे लंबे जाम से जूझना होता है, उसको लेकर राव नरबीर सिंह की क्या प्लानिंग है, अधिकारियों को क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए? देखो, पिछली बार भी हमारे गुरुग्राम में तकरीबन 158 पॉइंट्स पे जल भराव हुआ था और मैंने पिछली 13 तारीख को सभी डिपार्टमेंट की मीटिंग गुड़गांव रेस्ट हाउस बुलाई और सबकी जिम्मेवारी लगाई है। मेरा पूरा विश्वास है कि अब की बार बहुत कम जगह जल भराव होगा। मैं ये नहीं कह सकता नहीं होगा, लेकिन जल निकासी और जल भराव दो अलग अलग समस्याएं। यदि 50 mm से ज्यादा 1 घंटे में बारिश पड़ती है तो जल भराव निकासी में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मीडिया वाले आप लोग वहीं जाकर उसी समय खड़े हो जाओगे तो घंटा आधा घंटा निकलने में लगता है। लेकिन बहुत से पॉइंट चिन्हित करके हमने उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं कि इस बार जो बारिश पड़ेगी उसमें कम से कम जगह जल भराव होगा, जल्दी से जल्दी उसकी निकासी की योजना हमने बनाई है। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर जी, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जनता की जो समस्या सुनी है उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। उसके साथ साथ नगर निकाय चुनाव की बात करूं तो उसमें कमल खिलता हुआ नजर आएगा और उसके साथ साथ इस बरसात में गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव नहीं होगा, उसको लेकर पहले ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे चुके हैं और उसके साथ साथ 150 से अधिक ऐसे डेंजर पॉइंट जो है चयनित किए हैं जहां पर अधिकारियों की पैनी नजर आएगी और बरसात से पहले ही वहां पर निरीक्षण कर उन तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर।